कल सुबह मुझे घर जाना है, तो फाइनली इन सारे जो भी कपड़े मेरे बिखेरे पड़े हुए होते हैं, इन्हें मैं समेट कर और सुबह मैं निकलता हूँ घर के लिए। अब मैं घर क्यों जा रहा हूँ ये तो आगे के ब्लॉग में आप सबको पता चल ही जाएगा। और हाँ, मैं कॉलेज से निकल कर और जा रहा होता हूँ रास्ते में, तब तक मुझे ये एक अंकल दिखे। इसके बारे में आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि आप लोग के साइड क्या बोला जाता है। फाइनली चलिए चलते हैं पटना पहले। फाइनली ऑटो से उतरने के बाद मेरा दिन का शुरुआत होता है। दुर्गा माँ के दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूँ फिर जंक्शन की ओर। तभी मुझे याद आता है कि मुझे कुछ सामान लेना था, क्योंकि घर में है शादी का माहौल, तो शादी है और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह शॉपिंग करना होता। तो मैं चला जाता हूँ जीपीओ गोलंबर के साइड, जहाँ पर इस्कॉन टेम्पल है उसके जस्ट बगल में एक है जियो का स्मार्ट बाज़ार। तो जाता हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स लेना है। ये जो स्मार्ट बाज़ार है ये आई थिंक 4th फ्लोर पे है टोटल, ग्राउंड फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक है। और यहाँ पर जो कलेक्शंस है ना, क्या बताऊँ, चाहे आप ग्रोसरी के सामान ले रहे हो या फिर विंटर वेयर ले रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं, या फिर कुछ भी प्लेइंग आइटम्स कुछ भी लीजिए, बहुत ही अच्छा था। मैं तो पहली बार आया था, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब कभी और जाऊँगा तो पूरा डिटेल्ड वीडियो इस पर बनाऊँगा। फाइनली आज मैं वहाँ जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, क्योंकि पटना आए हैं और जीपीओ गोलंबर के साइड अगर वहाँ नहीं गए तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो फाइनली मैं यहाँ से स्मार्ट बाज़ार से निकलने के बाद मैं जाता हूँ इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन था इस्कॉन टेम्पल जाने का, लेकिन मैं जा नहीं रहा था। यहाँ आने के बाद इस्कॉन टेम्पल जैसे ही आप आएंगे, बाहर मोमोज वगैरह फास्ट फूड के बहुत सारे ठेले दिखेंगे और सामने से प्यारा सा गेट दिखेगा। फाइनली भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके करते हैं अंदर एंट्री के टाइम आपको यहाँ पर छोटा मोटा चेकिंग होता है, उसके बाद आप एंट्री करते हैं मंदिर की ओर। आप जैसे ही इन कीजिएगा ना, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आपको यहाँ स्पेस मिलेगा। उसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा प्रसाद का दुकान, यहाँ से आपको प्रसाद लेना होता है। मुझे तो पूजा करना था नहीं, तो मैं पैर धोकर और चढ़ता हूँ सीढ़ियों के रास्ते भगवान कृष्ण की वहाँ जहाँ पर पूजा होता है। कुछ ऐसा था नज़ारा यहाँ पर। सभी लोग मंत्र मुग्ध होकर नाच रहे थे, हर कीर्तन कर रहे थे यहाँ पर। कुछ ही क्षणों के बाद मेरी अचानक नज़र पड़ती है, कुछ लोग आते हैं जो पुजारी होते हैं और आकर शंखनाद करने लगते हैं। शंखनाद के साथ बाकी बिहारी का पट खोला जाता है और लीजिए एंजॉय कीजिए, बाकी बिहारी का दर्शन कीजिए। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। यहाँ से निकलने के बाद मैं जाता हूँ जंक्शन। बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से मैं लेता हूँ फ्रूट चाट, जो कि पटना जंक्शन पर आम बात है। लेने के बाद मैं पहुँचता हूँ स्टेशन, क्योंकि मुझे जाना है घर, तो ट्रेन पकड़ना होता है। तो जल्दी जल्दी मैं पहुँचता हूँ जंक्शन। स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ट्रेन भी मेरी नहीं आई थी। तब तक अनाउंस होता है कि आपकी ट्रेन आने वाली है। फाइनली मेरी ट्रेन आ गई। तो ट्रेन आने के बाद मैं ट्रेन में बैठता हूँ और सीट बहुत ही अच्छा खासा मिल गया था मुझे, और ट्रेन भी बहुत ज़्यादा खाली थी। फाइनली मेरी ट्रेन चलती है घर की ओर। घर जाते हुए एक जो अंदर से खुशी मिलता है, उसका बात ही अलग होता है। तो चलिए चलते हैं घर और रास्ते को एंजॉय करते हुए। फाइनली मैं पहुंचता हूं अपने होम स्टेशन। यहां से उतर के और देखता हूं क्या है, बस या फिर कोई दोस्त आएगा तो बाइक से जाऊंगा।